स्वामी महाराज हमें ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? कपूरे दादा किसके? ज्ञान 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है परे ज्ञान, केवल ज्ञान। और 3 ज्ञान और भी होते हैं, मति, शुद्ध, अवधि। इनके कुअवधि, कुमति और कुशुद्ध भी होते हैं। आपका विचार भगवान की भक्ति करने लगा है तो ये सुज्ञान हो गया, और यही गाली देने का कर रहा है तो कुज्ञान हो गया। किसी का मंदिर की आने के भाव बन रहे हैं, पूजा पाठ का बन रहा है, स्वाध्याय सुनने का है तो सुज्ञान है। और वही उल्टा चलेगा तो क्या होगा? अवधि ज्ञान नारकियों को भी होता है। किसको होता है? अवधि ज्ञान तीर्थंकरों को भी होता है। अवधि ज्ञान देवों को भी होता है, पर नारकियों का कुअवधि ज्ञान होता है और तीर्थंकरों का और देवताओं का सुअवधि होता है। अब जैसे देवता अपने अवधि ज्ञान से देखेगा तो सारी चीज अच्छी देखेगा, बुरी नहीं देखेगा। और नारकी जब भी अपने अवधि ज्ञान लगाएगा उसे सब चीज उल्टी दिखेगी। कैसे दिखेगी? जैसे एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है। क्या कर रही है? दूध पिला रही है। तो आपने अवधि ज्ञान लगाया सुअवधि, तो बच्चा कैसा दिखेगा? मां अपने स्तन से लगाकर उसे दूध पिला रही है, प्यार से लाड़ करके। और यही अवधि ज्ञान कुअवधि होगा तो नारकी कैसे देखेंगे मालूम है? वो अपने अवधि ज्ञान में लगाएंगे कुअवधि ज्ञान में, तो उनको क्या दिखेगा कि मेरी माँ मुझे मार मार के क्या पिला रही है? दूध पिला रही है, काजल लगा रही है और उठा रही है, पटक रही है, जबकि माँ लाड़ प्यार से उसे दूध पिला रही है। उल्टा चीज दिखेगी। जैसे आज भी अगर किसी व्यक्ति को अच्छा काम बताएं और वो हमारा बैरी हो तो उसको अच्छा काम भी बुरा दिखेगा। क्या दिखेगा? बुरा दिखेगा। कोई भी चीज बुराई में ही लेगा। अगर अपन हमारे सामने से वो आ रहा है और हमने सोचा यार अपना बैर भाव है नहीं, अपनी लड़ाई झगड़ा है नहीं, मैंने कहा और भाई डॉक्टर साहब, तो कह रहे देखो मेरा नाम ले रहा है, देखो मुझे पूछ रहा है, मुझे कोई पूछता नहीं है, देखो मेरा कितना नाम है। ये मेरे नाम के चक्कर में अपना नाम, अपने ग्रेड बढ़ा रहा है। उसके अंदर क्या आ गया? कुअवधि ज्ञान जैसा काम, कु शुद्ध ज्ञान, कुमति ज्ञान, पूरा ज्ञान उल्टा है। कई बार ऐसा होता है ना कि भैया पानी गिरा देख के चलना, तो आप क्या कहते हैं? हाँ हमें मालूम है, बड़ा आ गया, और खुद रपड़ जाएगा और गिर जाएगा। फिर कहेगा अरे यार उसने बताया था, सही बताया, लेकिन उस समय उसका विवेक शून्य हो जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं 8 प्रकार के ज्ञान हैं, जिसमें 5 अच्छे हैं और 3 बुरे हैं। तो उसमें भी आचार्य कहते हैं 2 प्रकार के मुख्य ज्ञान हैं, एक द्रव शुद्ध ज्ञान है और एक भाव शुद्ध ज्ञान है। कौन कौन सा ज्ञान है? द्रव शुद्ध ज्ञान और भाव शुद्ध ज्ञान है। आचार्य कहते हैं द्रव शुद्ध ज्ञान के आधार से ही भाव शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे साइकिल चला रहे थे, पिताजी ने क्या किया? आपको साइकिल पे बैठा दिया, पीछे से पकड़ लिया और धक्का दे दिया। कब तक धक्का दिया? जब तक आप चलाना नहीं सीखे। और जब चलाना सीख गए तो क्या करता है? वो छोड़ देता है। चलाओ बेटा, हैंडल भी संभालो, पैडल भी चलाओ, ब्रेक भी लगाओ और अपने स्थान पर खड़े कर दो। तो द्रव शुद्ध ज्ञान जो है वो पिताजी है, और भाव शुद्ध ज्ञान आप खुद हो जो अनुभव से कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस प्रकार से द्रव शुद्ध ज्ञान से भाव शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान से द्रव शुद्ध ज्ञान, दोनों का अभिनव भावी संबंध है। दोनों एक ही साइकिल के पहिए हैं, एक चलेगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा चलेगा तो पहला चलेगा। अगर दोनों नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया बोलो भाई? तो शास्त्र पढ़ते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है। क्या कह रहे हैं आचार्य? शास्त्र पढ़ते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है, और
आत्मा का अनुभव हो गया तो शास्त्र पढ़ने का फल मिल गया। मनोज जी क्या कहा? शास्त्र पढ़ने का अनुभव हो गया। शास्त्र पढ़ने से आत्मा का अनुभव होता है। और आचार्य कहते हैं अगर शास्त्र पढ़ने का अनुभव हो गया तो आत्मा का जो अनुभव मिल गया तो ये समझ जाओ हमें शास्त्र पढ़ने का पूरा पूरा फल मिल गया। मात्र हमारा जो ज्ञान है वो शास्त्र पढ़ने का फल है। क्या है फल? शास्त्र पढ़े और 1 मिनट के लिए भी आपने अपनी अंतर आत्मा में उतर गए तो शास्त्र पढ़ने का फल मिल गया। क्या मिल गया? आचार्य कहते हैं इसमें कहने का मतलब यह है शास्त्र सुनने के बाद आत्मा के हित में यदि मन लग जाए तो शास्त्र सुनने का फायदा है। क्या है? क्या है मोनू भाई? क्या बताया? 1 मिनट भी अगर आपने 1 घंटा प्रवचन सुना, आधा घंटा सुना, 15 मिनट सुना और उसमें से 1 लाइन में अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, सुनने का प्रयास किया, या कभी जीवन में ऐसी घटना घटी और आप बच गए उस चीज को पढ़ने के बाद तो आपका वो पढ़ना सार्थक है, अन्यथा बेकार है। केवल सुनना और चल पड़े तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। बाहर शुद्ध ज्ञान जो होता है, इसलिए आचार्य कुंद आचार्य ने बड़ी मनोपानिक बात कही है। इसको स्पष्ट करने के लिए व्यवहार और निश्चय के माध्यम से कहते हैं जब तक स्वाध्याय है तब तक दोनों हाथ चलते हैं। क्या कह रहे हैं? अभी निश्चय की बात बता रहे थे, अब वो निश्चय और व्यवहार दोनों को लेकर के चल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं अगर स्वाध्याय कर रहे हो तो दोनों हाथ चल रहे हैं। अगर आप चलोगे राजकुमार जी तो कैसे चलोगे? सीधे करके चलोगे क्या? एक हाथ आगे एक हाथ पीछे करोगे? क्या एक हाथ आगे होगा दूसरा पीछे, दूसरा आगे होगा तो दूसरा पीछे? कभी आपने देखा है कि हाथ जोड़कर चलो ऐसे? तो लोग हंसने लग जाएंगे, बोले क्या हो गया हाथ में? हाथ टूट गए हैं क्या? दर्द दे रहा है क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? जब तक एक हाथ आगे नहीं बढ़ेगा जब तक दूसरा हाथ पीछे रहेगा, और जैसे पीछे आगे बढ़ेगा ये बैलेंस है। क्या है ये? बैलेंस है। तो आचार्य यही आपको बता रहे हैं कि जब तक स्वाध्याय है तब तक दोनों हाथ साथ साथ चलते हैं। बड़े ध्यान से समझना, बहुत आध्यात्मिक भाषा में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एमपी ने साहब, जब तक स्वाध्याय है दोनों हाथ साथ साथ चलते हैं। जब आत्मा में मग्न हो जाओगे तो दोनों हाथ अलग हो जाएंगे, यानी दोनों हाथ एक में जुड़ करके बैठ जाओगे वीतराग मुद्रा में। अब ना तो इसमें हलन है और ना चलन है, अपनी आत्मा के बारे में ही विचार बनाना है। आचार्य कहते हैं व्यवहार का अनुसरण क्यों करें जब दोनों हाथ बंद गए, विचार ही नहीं है, चिंतन भी नहीं बचा, कुछ नहीं बता, सिर्फ आत्मा का चिंतन बचा, तो अनुसरण करने से क्या मतलब? बच्चा भी चलना सीखता है, उसे 3 पहिए की वॉकर दी जाती है। कि क्या दी जाती है? वॉकर होता है, चक्के लगे होते हैं, बच्चा पकड़ लेता है और उसको कहते हैं चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो बच्चा भी धीरे 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 चल लेता है। कब तक चलता है? बुढ़ापे तक, शादी तक, स्कूल तक। कब तक? जब तक वो अपने पैर से चलना नहीं सीख जाए। आचार्य यही बता रहे हैं 3 पहियों की वॉकर जब तक चलाता है जब तक वो बच्चा चलना नहीं सीख जाता, और जब चलना सीख जाता है तो उसको फेंक देता है, अपने पैरों से ही चलता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है और कहता है अब मुझे इस वॉकर की जरूरत है। वो घर में म्यूजियम में रख दिया जाता है, दूसरा कोई होगा तो चलाएगा। या टूट गई तो रख दी गई, जब वो बड़ा हुआ तो माँ से पूछता ये क्या कबाड़ा रखा है? तो माँ कहती बेटा इसी को पकड़कर तू चलना सीख पाएगा। किसको? उस वॉकर को। तो इसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं जब तक आप आत्मा में मग्न नहीं हुए, जब तक आपको गुरु की आवश्यकता थी, जब तक आत्मा में मग्न हुए शास्त्र की आवश्यकता थी, जब तक आत्मा में मग्न हुए भगवान की आवश्यकता थी, और जिस दिन आत्मा में मग्न हो गए ये सब चीज छोड़ दो, कहां लग जाओ? सिर्फ अपा अपमी रहो, अपनी आत्मा में।
कहाँ लग जाओ? अपनी आत्मा में। मगर जब तक आत्मा में लीन नहीं हो पाते हैं तब तक शास्त्र और गुरु की महत्वपूर्णता समझिए और उनसे जुड़े रहिए। किससे जुड़े रहिए? वॉकर से, देव साथ और गुरु से जुड़े रहिए। ये धीरे धीरे आपको चलना सिखा देंगे और जिस दिन आत्मा में मग्न हो गए उस दिन वॉकर अलग कर दो, आप अपने गंतव्य में चले जाओ। यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भले अलग अलग है, कब तक? जब तक आप व्यवहार में हैं, और जिस समय निश्चय में पहुंच गए उसी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक बन गए। अब तुम्हें अलग अलग कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा से बात करो। किससे बात करो? अपनी आत्मा से। फिर अब शास्त्र का सहारा नहीं, गुरु का सहारा नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, स्वाध्याय नहीं, अब चिरकाल तक सिर्फ और सिर्फ सामायिक यानी मेडिटेशन करो। क्या करो? इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं इसमें कि जब तक अपने पैर से चलना ना सीख पाए तब तक देव साथ गुरु की सानिध्य लेते रहो और इसी सानिध्य से क्या करो? प्रालंबन। किसकी? प्रालंबन लो। और जिस दिन इन सब का सहारा छूट जाए तो सिर्फ अपनी आत्मा से चर्चा करो, और इसी का नाम पंच कल्याण। क्या है? हाँ, आप देखना, गर्भ में आए ये व्यवहार, जन्म हो गया ये भी व्यवहार, दीक्षा हो गई ये भी व्यवहार, केवल ज्ञान होते ही वो निश्चय में उतर गए। किसमें उतर गए? उसके बाद भी व्यवहार में पीछा नहीं छोड़ा, वो समुसरण लगाएगा। भगवान की भक्ति आराधना होगी, भगवान कहेंगे भैया अब तो फुल मेरा पीछा छोड़ दे, फिर जाकर जब वो निश्चय में उतर जाएंगे, बिल्कुल अंदर डीपली उतर जाएंगे और मोक्ष हो जाएगा, वो कहलाता है अपनी आत्मा के निश्चय परिणाम पकड़ने। बहुत सुंदर तरीके से ये पंचगणक भी एक वॉकर की तरह है। आप चलना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, और जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो एक दिन निर्वाण की प्राप्ति चंदापुर भगवान समय शिखर की बहुत सुंदर कूट से कर लेंगे। फिर हम सभी लोग देखते रह जाएंगे। हमें सीख देता है पंचगणक नया जीवन जीने के लिए। हमें बता रहा है पंचगणक कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। पत्थर की प्रतिमा आएगी पंडाल में, अभी आप छू रहे हो, उठा रहे हो, कहीं भी रख ले रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। जैसे पंचगणक में 5 दिन पंचगणक, 6 दिन पंचगणक में वो प्रतिमा रहेगी, मंत्रोच्चार होंगे, प्रतिष्ठाएं होंगी, प्राण प्रतिष्ठाएं मंत्र दिए जाएंगे। और उसके बाद जब पंडाल में वो आई थी तो कैसे आई थी? डब्बे में पैक होकर। जब जाएगी तो सिर पर रखकर सौभाग्य समझेंगे, वाह चंदापुर भगवान हमारे प्रतिष्ठा हो गए, और इस वेदिका में विराजमान हो जाएंगे और सब लोग कहेंगे वाह बहुत सुंदर कार्यक्रम हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छा आनंद आया, बढ़िया आया। और यही आत्मा के मग्न होने के लिए ये पहली सीढ़ी आपने पार कर। क्या कर ली? ऐसे ना जाने कितने पंचगणक तुमने देखे, सुने और करे होंगे, लेकिन आत्मा में नहीं उतर पाए। ये छोटे छोटे पुण्य आपको आत्मा में उतरने में कारण बनेंगे। क्या बनेंगे? सीढ़ी चढ़ते हो तो बगल में पकड़ने के लिए डंडे होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि कहीं तुम्हारा पैर स्लिप ना हो जाए। पुण्य भी यही डंडे पकड़ाने का काम करता है कि तुम्हारा मन पुण्य के प्रभाव से गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति में लगे रहे। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ महानुभाव आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।